नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रात का साथी आंसू और आप देख रहे हैं कहानीबाज। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने पर आपको यकीन नहीं होगा, आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन सबसे पहले, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर रोज सुन सके ऐसे ही खौफनाक और डरावनी कहानियां। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम हमारी अगली कहानी में लूं, तो आप कमेंट में यह कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका क्या नाम है, ये जरूर लिखिए। तो दोस्तों, कर दीजिए अपने कमरे की लाइट बंद और लगा लीजिए हेडफोन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डायन का खेल। उस दिन के बाद मोहन के साथ हुई घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। हर किसी को यकीन हो गया था कि उस पेड़ पर डायन का साया था और वो अपनी मर्जी से किसी की भी जान ले सकती थी। पर गांव में रघु नाम का एक और युवक था जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वो डायन की असलियत का पता लगाकर ही रहेगा। लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। रघु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो रात भर उस पेड़ के पास छिप कर देखेगा कि आखिर क्या होता है। उस रात वो अपने दोस्त रामू के साथ पेड़ के पास पहुंचा और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। आसपास का माहौल एकदम खामोश था, बस हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रात के ठीक 12 बजते ही उन्हें पेड़ की ओर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। दोनों की सांसें थम गई और उनकी आंखें पेड़ की ओर टिक गई। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें। डायन ने अचानक उन दोनों की ओर देखा, मानो उसे पहले से ही उनकी मौजूदगी का एहसास था। उसकी भयानक हंसी गूंजने लगी और दोनों के शरीर ठंड से जैसे जाम हो गए। डायन धीरे धीरे उनके पास आने लगी। रामू डर के मारे झाड़ियों से बाहर भागने लगा, लेकिन रघु ने साहस बटोरकर डायन को रोकने की ठानी। उसने कहा, तुम जो भी हो हमें छोड़ दो। डायन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम दोनों मेरे श्राप से नहीं बच सकते। रामू भागते हुए गांव के पास पहुंचा, लेकिन उसकी चीख सुनकर गांव के लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रामू का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में भयानक खौफ था। उसने सिर्फ इतना ही कहा, रघु वहीं फंसा है, डायन उसे ले जाएगी। लोगों ने हिम्मत करके अगले दिन उस पेड़ के पास जाकर रघु को ढूंढा। वहां उन्होंने रघु को उसी पेड़ के नीचे बेसुध पाया। उसके चेहरे पर भय के चिन्ह थे, आंखें खाली और शरीर ठंडा। गांव के लोगों ने उसे उठाया, लेकिन उसके होश नहीं लौटे। वो बस बड़बड़ा रहा था, वो आएगी, कोई बच नहीं सकता। तब से गांव के लोग जानते हैं कि उस डायन का खेल कभी खत्म नहीं होता। जो भी उसकी शांति को भंग करता है, वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। अब वह पेड़ गांव में डायन का पेड़ कहलाने लगा है और कोई भी उसकी छाया में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। भयावह जंगल की नदी का पुल। एक जोड़े की कहानी। गहरे जंगल के बीच एक सुनसान नदी बहती थी। इस नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसे गांव वाले भूतिया पुल के नाम से जानते थे। इस पुल के आसपास कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन उनमें से सबसे डरावनी कहानी एक जोड़े की थी जो कभी उस पुल से होकर गुजरा था। कहानी की शुरुआत। राजन और कविता, एक नवविवाहित जोड़ा, शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताने के लिए जंगल के किनारे बने एक छोटे से रिसोर्ट में आए थे। रिसोर्ट के मालिक ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी थी, रात को उस पुल की तरफ मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं। कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए, लेकिन राजन एक जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति था। उसने इसे सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास भरी कहानी समझा और कविता को मना लिया कि वे रात को उस पुल पर चलेंगे। जंगल की खामोशी, शाम ढल चुकी थी और जंगल में अंधेरा छा रहा था। राजन और कविता ने एक टॉर्च ली और पुल की ओर चल दिए। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की डरावनी चीख सुनाई देती थी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। पुल की हालत बेहद खराब थी, लकड़ी के तख्ते सड़ चुके थे और हर कदम पर चरमराने की आवाज होती थी। राजन, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, कविता ने धीरे से कहा। डरो मत, ये सिर्फ एक पुल है, कुछ नहीं होगा। राजन ने उसे हिम्मत दिलाई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं।
पुल के बीच में पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवा के साथ कोई सिसकियों की आवाज भी आ रही हो। कविता ने राजन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने सुना? कोई रो रहा है। ये बस नदी की आवाज है, राजन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखने लगी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी उन्हें पुल के दूसरे छोर पर एक धुंधला सा साया नजर आया। एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कौन है वहां? राजन ने डरते हुए पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, उनकी टॉर्च की रोशनी और कमजोर होने लगी। कविता डर के मारे कांपने लगी। राजन, चलो यहां से, उसने लगभग चीखते हुए कहा। महिला करीब पहुंचते ही हवा में गायब हो गई। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो। राजन और कविता भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। पुल के नीचे से आवाज आई, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूं। कविता ने नीचे झांक कर देखा तो नदी में एक औरत हाथ हिला रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। राजन ने तुरंत कविता को खींचा, मत देखो नीचे। लेकिन तभी पुल की लकड़ियां टूटने लगी। राजन और कविता जैसे तैसे नदी के किनारे की ओर भागे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन जब वे वापस रिसोर्ट पहुंचे तो उन्होंने वहां के मालिक से इस घटना का जिक्र किया। मालिक ने उन्हें बताया वो महिला सालों पहले इस पुल से नदी में कूदकर मर गई थी। वह अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा इस पुल पर भटकती है और हर जोड़े को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अंतिम दृश्य। राजन और कविता कभी उस जंगल में वापस नहीं गए, लेकिन जो हुआ उसकी यादें हमेशा उनके साथ रहीं। कहा जाता है कि वह भूतिया पुल अब भी वहां है और हर रात कोई न कोई उसकी ओर खींचा चला जाता है। अगर कभी आप उस जंगल में जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है वह महिला अब भी आपको बुला रही हो।